क्योंकि वो खरगोश है और वो उसी बेचैनी में है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ हैं, मस्त हैं तथा मुस्कुराते रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के सामने जो कविता लेकर आए हैं, अक्षर ज्ञान, वो आपके बचपन का याद दिला देगा। ये जो कविता है, इसमें ये जो माँ है वो बताती है कि उनके बेटे को जब पहला जो अक्षर सीखने में, जो हम सब सीखते हैं क ख, वो सीखने में कितनी कठिनाइयां आती हैं, वो कितनी कठिनाइयों को देखते हुए आगे बढ़ता है तथा संसार का इतना बोझ उठाता है। चलिए पहले हम अनामिका जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे उनकी लिखी हुई अपने बचपन के याद दिलाने वाली एक कविता। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवियत्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ये बिहार की एक सुप्रसिद्ध लेखिका अनामिका जी हैं। उनके पिता श्यामानंद किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इनके जो पिता थे श्यामानंद किशोर जी, वो गीतकार भी थे, वो गाना गाते भी थे और बिहार विश्वविद्यालय में मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे, हिंदी पढ़ाते भी थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया और वहीं से PhD की उपाधि पाई। जो अनामिका जी थी काफी पढ़ी हुई, उन्होंने हद तक पढ़ाई की थी। उन्होंने जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वहां से उन्होंने MA किया और वहीं से उन्होंने PhD भी की उपाधि भी पाई। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका हैं। वो जो सत्यवती कॉलेज है दिल्ली में, उसकी वो अंग्रेजी विभाग की प्रधानाध्यापक है, मतलब अंग्रेजी विभाग में वो पढ़ाती हैं। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। ये गद्य और कविता दोनों लिखती हैं और काफी अच्छा लिखती हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं, वो दोनों तरह से लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखती हैं। उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन, उनका जो काव्य संकलन है वो गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ठ आदि, आलोचना, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एसिस्ट पोएट्री, त्रित्व का मानचित्र आदि संपादित, जो कहती है औरतें, काव्य संकलन है। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार मथुरा पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक समसामयिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। स्त्री विमर्श के साथ सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है। ये जो स्त्री जितनी भी दिक्कतें हैं उसके लिए ये काफी सुप्रसिद्ध है, वो उस पर जो टिप्पणी देती है वो भी उनकी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा। ये यहाँ से लिया गया है, जो अक्षर ज्ञान कवि ने कहा से लिया गया है, यहाँ से ली गई है, ठीक है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को कौतुकपूर्ण वर्ण चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त करती है। जो अक्षर ज्ञान जो फर्स्ट में जो हम लोग सीखते हैं उसको सीखने में कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जो छोटा बच्चा क ख ग घ सीखता है वो कितना मुश्किलों को देखते हुए आगे बढ़ता है, क ख ग घ सीखता है। तो इसके बारे में ये आशय बताती है कि ऐसा ऐसा गंभीर सिचुएशन उसके सामने आता है, परिस्थिति उसके सामने आती है, तब जाके एक बच्चा एक अक्षर सीखता है और वही अक्षर से वो पूरी दुनिया सीखने का शुरुआत करता है। ये जो कविता है, चलिए हम शुरू करते हैं। आप और हम संग एक बचपन की एक आनंद भरी कविताओं का मजा लेते हैं। चलिए, ये जो कविता है अक्षर ज्ञान, तो इससे हम शुरू करते हैं। चौखट्टे में नहीं अटकता बेटे का क, इनके जो बेटे का क है वो चौखटे में नहीं अटकता। इसका अर्थ है जो ऐसे लाइन बना रहता है उसमें इनका जो क है वो नहीं अटकता। क तो नीचे आ जाता है, या क ऐसे चला जाता है या क ऐसे चला जाता है, पर इनका जो क है वो कभी ऐसे नहीं जाता, मतलब इसमें अटक जाता है, इसमें अटता नहीं है, इसके ऊपर या नीचे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। क का अर्थ क्या होता है? जैसे हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क का अर्थ होता है कबूतर, उड़ने वाला।
तो ये जो क का अर्थ कबूतर है, थोड़ा सा इधर फुदक के चला जाता है, कुछ उधर फुदक के चला जाता है, आखिर है तो कबूतर ही। फिर पंक्ति से उतर जाता है, मतलब जो क से कबूतर है वो ये जो लाइन है उसे फुदक फुदक के नीचे उतर जाता है। इनका कहने का अर्थ ये है। उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में है। खरगोश बेचैनी में रहता है ना, वैसे ही उसका जो ख है लिखने का जो तरीका है उसी बेचैनी में ऐसे ऐसे जैसे भी हो लिख देता है। चलिए, गमले से टूटता हुआ उसका ग से, जैसे हम लोग यहाँ पे वो सारे जो अक्षर हैं उससे हम लोग जो सीखते आ रहे हैं, जैसे बचपन से हम लोग सीखते आए घ से घड़ा, उसी प्रकार ये सारे चीजों का एग्जाम्पल लेकर कितना अच्छे तरीके से समझाती है कि ऐसे ऐसे इन्होंने ऐसा होता है उसके साथ ये सब अक्षर लिखने में, क्योंकि इसका अर्थ ये होता है। तो वो कहते हैं कि ख का अर्थ होता है खरगोश, इसीलिए खरगोश में वो खाली सी बेचैनी है। तथा जो गमला है, गमले सा टूटता हुआ उसका जो ग है उसका वो गमले सा टूटा हुआ रहता है, क्योंकि ग से गमला होता है। और ये जो ग है वो ऐसे ऐसे ऐसे, जो गमला ऐसे ऐसे गमला जो होता है ना वो इधर उधर टूटा जैसे रहता है, वैसे ही इसका जो ग है वो टूटा सा रहता है। घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ से क्या होता है बच्चों, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं घ से होता है घड़ा, तो इसका जो घ है वो घड़ा से लुढ़कता हुआ इधर या उधर ऐसे रहता है। ठीक है। र पर आकर थमक जाता है, ये र जो है उस पे आके वो थमक जाता है, रुक जाता है। उससे नहीं सजता है अण, ये जो अण है उससे नहीं सजता, उसको नहीं समझ आता, उसको बनाने नहीं आता है। र के ड को वह समझता है माँ, ये जो ड है उसको समझता क्या है वो माँ, बच्चा इसको अण को क्या समझता है माँ। और उसके बगल के बिंदु, ये जो बिंदु लगा रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको मानता है गोदी में बैठा हुआ बच्चा। अच्छा, ऐसे जैसे ये है, ठीक है, और यहाँ पे माँ है, ठीक है, इसकी गोदी में एक बच्चा बैठा हुआ है। अक्सर माँ ऐसे बैठी रहती है तो हम लोग उनकी गोदी में जाके बैठते हैं। उसी प्रकार देखिए अनामिका जी ने कितने प्यार से बताया है कि जो र है वहां पे बच्चा आके कंफ्यूज हो जाता है, वहां पे बच्चा आके थम जाता है। वो जो अक्षर है, एक प्यारा सा अक्षर हमारे अक्षर ज्ञान का, उसको वो क्या समझता है, उसको वो समझता है कि ये जो ड है वो है एक माँ, और ये जो गोद में ये जो बिंदु है ये उसमें उसकी गोद में बैठा हुआ बच्चा। अच्छा देखिए बच्चे का मन कितना भोला है, वो अक्षर में भी माँ बेटे की जोड़ियों को ढूंढ रहा है। गोदी में बैठा बेटा, ये जो ड है माँ की गोदी में बैठा हुआ बेटा है। माँ बेटे सधते नहीं उससे, माँ बेटे उससे समझ नहीं आते, सधते नहीं, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। अब माँ बेटे उससे लिखे नहीं जाते हैं, उसकी हजारों लाखों कोशिश करने के बाद उसकी जब नहीं लिखाता है, लाखों कोशिश करने के बाद उससे जब नहीं लिखाता है तो बेटे की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी अगर वो रिजल्ट नहीं मिला तो मामूली सी बात है सब रोएंगे। अब बच्चा है, थक जाता होगा, इसलिए इसकी आंखों से आंसू गिर जाते होंगे। बचपन में ये हमें सबके साथ भी हुआ है, जब हम कोई अक्षर लिखने का प्रयास करते हैं नहीं लिखाता है हम वहां रोने लगते हैं, क्योंकि हम हजारों कोशिश के बाद भी ये अक्षर नहीं लिख पाते हैं। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास कथा के। ये जो पहली विफलता है, जो हम क ख ग घ लिखना शुरू करते हैं, ABCD लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 लिखना शुरू करते हैं, इसमें जो विफलताएं होती है, इस पे जो छलके आंसू हमसे नहीं लिखाता, हम रोने लगते हैं। बच्चे को भी अगर हम कोई सिखा रहे तो हम देखते हैं वो रोने लगता है, छोटी छोटी विफलताओं पे। आखिर बच्चा का मन है, वो हजारों कोशिशों के बाद रोने लगेगा, आखिर वो बच्चा है। हम तो बड़े हैं, अगर हमसे भी लाखों प्रयास के बाद कुछ नहीं होता है तो हमारा मन उदास हो जाता है, हमारे आंखों में कुछ आंसुएं आ जाती है। लेकिन ये जो बच्चे की विफलता के आंसू है वो अलग है, क्योंकि ये जो आंसू है, ये जो विफलताओं पे छलके हुए आंसू है, ये शायद प्रथमा अक्षर है, ये सृष्टि का पहला अक्षर है, जिससे वो सृष्टि के विकास कथा के बारे में जानना शुरू करता है। सृष्टि की इतनी बड़ी सीख वो इतने छोटे से सीख से उठाना शुरू करता है। जरा सोचो, हम इतनी छोटे छोटे चीजों को सीखने में इतना रोते थे, आज हमारे पास कितने बड़े बड़े सीख है, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स, एक्स का मान ढूंढो, कभी इस कोई कहानी, कभी कोई कहानी, कभी संज्ञा विशेषण, फिर से साइंस में हम लोग कितना कुछ जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, कितना कुछ, जूलॉजी, ये सब अब हमें हार्ड लगते हैं और हम सीखते हैं। उस समय विफलताओं पे हमें आंसू छलकते हैं, और ये जो बचपन की विफलताएं, ये छोटी छोटी चीजों पे जो विफलताएं हमें मिलती थी,
इसमें जो आंसू झलकते थे वो सृष्टि के सबसे बड़ी सीख की कथा शुरुआत होने वाली है। तो देख सकते हैं हम कितने अच्छे तरीके से अनामिका जी ने पूरे हमारे बचपन की एक कथा को, पूरी शिक्षा की शुरुआत को एक पूरे अच्छे से कविता में उतार दिया है। अगर इस कविता को ध्यान से देखा जाए तो पूरा इस कविता में हमारी बचपन छुपी है। जैसे हम खरगोश लिखते समय इधर खरगोश ऐसे लिख देते थे और टीचर वैसे ही हमें डांटती थी। जो र है वो बच्चा, ये बच्चे का मन बहुत भोला होता है, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, वो इसको माँ बेटा समझ लेता है। वो इस अक्षर में भी एक माँ बेटे की जोड़ियों को ढूंढने लगता है। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से अनामिका जी ने हमारे पूरे बचपन के चित्र कर दिया है। ये जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारे बचपन का जितनी भी यादें होती हैं, जैसे हम रोते थे, मैं भी बताती हूँ, जब मैं बच्ची थी मेरे को भी अगर ये सीखने को मिलता था हम लोग दौड़ के भाग जाते थे। कोई भी हमें समझ नहीं आता था, हम लाख प्रयास करते थे, और आज हम लोग ये सीखते सीखते ये बच्चे को सिखाना शुरू कर दिए हैं। उसकी विफलताओं पे छलके जो आंसू होते हैं वो हमें हमारे बचपन का याद दिलाते हैं। तो कितना सुंदर तरीके से उन्होंने ये इसका चित्रण किया, ये तो आप जान ही चुके हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आप बना लीजिएगा बच्चों। अगर नहीं बनता है तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप बताइएगा। अगर बन गया होगा तो वहां पे पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। और नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट जितना हो सके उतना कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो लाऊंगी। और कमेंट में बहुत 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 प्यार दिखाइए बच्चों, तभी तो मैं आपके सामने ऐसे अनोखे अनोखे मस्ती वाले कविता लाऊंगी और अच्छे से पढ़ाने का हजारों प्रयास करूंगी। अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो मैं लाइव भी लेके आऊंगी, अब कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक अक्षर को और अच्छे से समझाऊंगी, बार बार समझाऊंगी। क्योंकि आपकी खुशी, आपकी मेहनत सिर्फ आपकी नहीं है, आपके माँ बाप की भी है और हमारी भी है। अगर आप सफल होते हैं तो हमें अत्यंत खुशी होती है। तो इस तरह से चलिए हम इस कविता को समाप्त करते हैं। उम्मीद होगा आप स्वस्थ, हंसते मुस्कुराते अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हमारे साथ ये जो भी चैप्टर हैं, जो भी पाठ हैं, उसे मस्ती के तरीके से सीखते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ सीखेंगे इसी तरीके से, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो, आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको सफलता मिले, बस यही मेरी मनोकामना है। आप भी मेरे लिए मनोकामना करना चाहते हैं तो कमेंट में आके जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना प्यार दिखाइएगा, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल।